हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो सेशन है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक अपना वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक सेटअप्स। और वो सेटअप्स में मैंने अभी वीक रिवर्सल सेटअप ही आपको शेयर किया था, तो ये इसके कंटिन्यूएशन में ये है हमारा वीडियो। और चलिए उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को जो कैंडलस्टिक सेटअप बता रहा था, जिसमें कि मैंने वीक रिवर्सल सेटअप बताया था, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। इस बार जो मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूँ, ये तीन सेटअप्स जो मेरे रह गए थे: रबर बैंड ट्रेड सेटअप, सेकंड इज ट्रैम्पोलिन सेटअप एंड थर्ड इज फॉर डोजी रिवर्सल सेटअप। तो काफी इजी है। और इसमें जो रबर बैंड सेटअप है, इसके नाम से ही आप लोग सोच रहे होंगे कि रबर बैंड सेटअप क्यों। क्योंकि रबर बैंड सेटअप की इसलिए क्योंकि जब भी आप देखते हैं किसी भी रबर बैंड को आप स्ट्रेच आउट करते हैं, तो स्ट्रेच आउट होने के बाद वो नॉर्मली अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इस सेटअप को हम लोग एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप के नाम से भी पुकारते हैं। और इसको हम लोग अभी चार्ट में भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस सेटअप्स के लिए ज़रूरी क्या है। होता क्या है कि एक काफ़ी ज़्यादा जैसे ही मार्केट ओपन होगी, तो मार्केट ओपन होने के साथ में ही काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज कैंडल बनती है। वो जो लार्ज कैंडल होगी, वो अपनी जो पिछली कैंडल है, उनसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी, परसेंटेज वाइज़ और साइज़ में भी, जो कि विज़ुअली आप लोगों को बिल्कुल विज़िबल होगा। लेकिन जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये कैंडल है, अगर मान लीजिए इसकी वीक वीक टू वीक देखी जाए, तो जो बॉडी है, वो केवल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 70 टू 80% होनी चाहिए, 80% से ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो सेकंड कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जस्ट अपोज़िट होनी चाहिए, कि उसका जो क्लोज़ होना चाहिए, वो अपने ओपन से लो पे क्लोज़ होना चाहिए। तो हमारी जो सेटअप है, ये बिल्कुल परफेक्टली सेटअप में फिट हो जाती है। हालाँकि ये डिपेंड करता है कि उस मार्केट में किस तरह की वोलेटिलिटी है, तो उस वोलेटिलिटी के हिसाब से भी जो ये कैंडल है और उसका जो साइज़ है, वो उस पे डिपेंड करेगा। और ये अगर हम इसको बेयरिश सेटअप की इस कैंडल में देखें, तो उसमें भी देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा लार्जर बेयरिश कैंडल बनेगी, जिसमें कि उसका जो विक है, वो बॉडी के लगभग 30% पोर्शन को छोड़ देता है। यानी कि जो हमारी बॉडी है, वो 70 टू 80% में ही रहे, 80% से ज़्यादा ना जाए। तो ये सेटअप काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और उसमें जो सेकंड कैंडल है, उसका जो क्लोज़ होना चाहिए, वो अपने ओपन से हाई साइड पे क्लोज़ करना चाहिए। तो ये हमारे सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इसको सबसे पहले हम लोग चार्ट पे ही चल के देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें 8th ऑफ अगस्त का जो एग्ज़ाम्पल है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 8th ऑफ अगस्त के लिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। लेट अस कम ऑन 8th ऑफ अगस्त। तो अगर आप देखें 8th ऑफ अगस्त को देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन होती है, काफ़ी लार्ज कैंडल बनती है। ये जो लार्ज कैंडल है, वो अपने किसी भी प्रीवियस कैंडल से साइज़ में ज़्यादा ही बनी हुई है और परसेंटेज वाइज़ भी ज़्यादा बनी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप टॉप में देखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज भी लिख के आएगा कि ये 0.55% लिखा आएगा। अगर आप उसके ठीक पीछे की कैंडल को देखें, तो ये 0.05 है। अगर हम इसको देखते हैं 0.13 है, अगर इसको देखते हैं 0.20 है, और थोड़ी अगर बड़ी कैंडल भी देख लें, 0.24% है। तो ये जो ये कैंडल है, ये क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्या करती है, अपना जो एक इसमें सेलर्स सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने के बाद क्या है कि इसमें जो विक है, ऊपर से आप देखते हैं लगभग 25% का जो पोर्शन है, वो छूट जाता है। सेकंड कैंडल हमारी क्वालीफाई करने के लिए क्या ज़रूरत है कि सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। ग्रीन बनने के बाद क्या होना चाहिए, उसका जो क्लोज़ है, वो ओपन से हायर साइड पे बनना चाहिए। तो हमारा जो पैटर्न है, बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम इसको सीपीआर के साथ में देखें, तो इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि प्राइस ने क्या किया है, पहले 1 दिन पहले लगभग 5 तारीख को ओपन हुआ। ओपन होकर के काफ़ी तेज़ी से ये आर1 की तरफ मूव ऑन किया है। आर1 के पास मूव ऑन करके यहाँ पे क्या हुआ है कि जिन रिस्पॉन्सिव सेलर्स को लगता है कि ये अपने डे के जो सीपीआर से काफ़ी दूर चला गया है और इसको मीन की तरफ लाना चाहिए, अपने सीपीआर की तरफ वापस लाना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव सेलर्स ने इसको वापस सेल करना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरा रिस्पॉन्सिव बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को, मेरा जो वीडियो है जिसमें कि मैंने ऑक्शन ऑक्शन प्रोसेस में बताया हुआ है, वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। फिर जैसे ही इस में मैक्सिमम सेलर्स ने सेलिंग की है और ये जो प्राइस है, ये अपने पिछले दिन के जो मीन पर आकर के रुक गया है। ठीक उस दिन क्या हुआ, अब 8th ऑफ अगस्त को क्या है कि मैक्सिमम जो 5th ऑफ अगस्त को जो बाइंग और सेलिंग हुई है, उसके लिए जो वैल्यू ज़ोन क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है 8th ऑफ अगस्त के लिए लगभग ये 37,900 के आसपास। तो जैसे ही प्राइस अपने वैल्यू एरिया से काफ़ी दूर चला गया है, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव बायर एंट्री कर लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव बायर एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको मीन प्राइस तक ले जाना चाहते हैं।
मीन प्राइस क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जहाँ पे कि सारे बायर और सेलर अपने मीन वैल्यू पे आ जाते हैं। तो ये हमारा जो एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप कहें या रबर बैंड सेटअप कहें, ये उसका एक एग्जांपल है। तो ये है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ट्रैम्पोलिन सेटअप की। ट्रैम्पोलिन सेटअप का काफ़ी अच्छा सेटअप है, जो कि बिल्कुल ही बच्चों के गेम की तरह मुझे लगता है। और ट्रैम्पोलिन सेटअप क्यों बोला? क्योंकि अगर आप देखिए जो बच्चा है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पर, तो ये बच्चा इस ट्रैम्पोलिन पे उछल-कूद करता है और जितनी तेज़ी से ये इस पे नीचे की तरफ प्रेशर देता है, ये उतनी ही तेज़ी से ऊपर की तरफ हवा में जाता है। तो ठीक ऐसा ही बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट हमें इस अपने चार्ट में देखने को मिलेगा। ट्रैम्पोलिन सेटअप को आउटसाइड रिवर्सल सेटअप भी कहते हैं। अगर हम इसको इस पिक्चर के द्वारा देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें ये जो 2 कैंडल का सेटअप है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला जो कैंडल है, अगर मान लीजिए वो बेयरिश है, तो जो हमारी दूसरी कैंडल है, वो क्या होनी चाहिए? अपनी पहली कैंडल के लो से नीचे और लो से स्टार्ट होनी चाहिए और उसका जो क्लोज़ होना चाहिए, वो अपनी पिछली कैंडल के हाई से ऊपर ही क्लोज़ करना चाहिए जाकर के। अगर हम इस कैंडल को दोनों को मिला कर के देखें, तो ये जाकर के एक वीक रिवर्सल कैंडल में हमारी फिनिश ऑफ होती है। सिमिलरली अगर हम बेयरिश कैंडल के लिए देखें, तो इसमें पहली कैंडल हमारी अगर बुलिश है, तो दूसरी कैंडल अप साइड पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसके लो पॉइंट के नीचे जाकर क्लोज़ करेगी और उसका जो आउटकम होगा, वो हमारा एक इन्वर्टर हैमर के द्वारा रिप्रेज़ेंट होने लगेगा। इसको मैंने यहाँ थोड़ा-सा चार्ट फॉर्मेशन में भी मिक्स करके दिखाया हुआ है। चलिए इसको हम लोग अपने एग्ज़ाम्पल में चल के देख लेते हैं। और एग्ज़ाम्पल में देखने के लिए इसमें सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मुझे 29th ऑफ सितंबर का दिखा था और उसको हम लोग 29th ऑफ सितंबर में देख लेते हैं। और क्योंकि मैंने उस दिन उसको ट्रेड भी किया था और इसीलिए मुझे ये काफ़ी अच्छे से याद है। अगर आप देखें, इसमें हालाँकि हमें 2 तरह के सेटअप्स दोनों दिख जाते हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले तो हमारा ये जो अपना एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप है, ये भी दिख जाता है और जैसा कि अगर मैं आउटसाइड रिवर्सल की बात करूँ, तो मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ। ये जो ये कैंडल है हमारी, ये हमारी आउटसाइड रिवर्सल की तरह से फॉलो करेगी। इसको मैंने आउटसाइड रिवर्सल क्यों लिया है? अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, चलिए हम सीपीआर को ओपन कर देते हैं। हुआ क्या है, मार्केट काफ़ी तेज़ी से सेल ऑन हो रही थी। पिछले दिनों 29 सितंबर से सेल ऑफ होते हुए आती है और 30 सितंबर को क्या हुआ है, जैसे ही मार्केट में काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आई, जो रिस्पॉन्सिव बायर्स थे जिन्हें लगा कि प्राइस ये अपने मीन से काफ़ी दूर हो गया है, उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से बाय करना शुरू किया और जैसे ही बाय हुआ और यहाँ पे जाकर के एक बार रिजेक्ट हुआ प्राइस, रिजेक्ट होने के बाद दोबारा बायर्स ने एंट्री ली, तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं, उन्होंने बाइंग की जो टेस्टिंग है उसको टेस्ट करने की कोशिश की कि बायर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो सेटअप होता है, जो हमारा आउटसाइड रिवर्सल सेटअप है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो पानी की गहराई कितनी है, हम उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेलर्स हैं, उसको उसकी गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही प्राइस देखें, अगर आप देखें 29 सितंबर को ये 37,850 से प्राइस रिजेक्ट हुआ था। दोबारा ये 29 सितंबर को ढाई बजे के आस-पास रिजेक्ट हुआ था और जैसे ही ये 30th सितंबर को 10 बजे के आस-पास यहाँ पे गया है। इसने क्या यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आई है और सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, ये प्राइस ऑलमोस्ट 37,850 से 37,530 तक आ गया है। लगभग सिंगल कैंडल ने ही आपको कितने पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा दिया, 850 टू 540, लगभग 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखा दिया सिंगल कैंडल में। लेकिन वहीं पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने क्या किया, अगर आप देखिए पिछली कैंडल के लो पे गई, लो से जाकर के इसने हाई पे लगभग मिडिल में क्लोज़ किया है। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद एक जो दूसरी कैंडल बनी है, हम अगर इसको 15 मिनट पे टर्न करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छे से कैंडल फॉर्म आउट होती है। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको 15 मिनट पे टर्न किया, ये कैंडल क्या हुई, लो पे फॉर्म हुई और यहाँ के हाई पे क्लोज की और हाई पे क्लोज करते ही प्राइस क्या हुआ, ब्लास्ट करके ऊपर निकल गया। तो ये हमारा जो आउटसाइड रिवर्सल कॉम्बिनेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बनता रहता है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। अगर आप देखें इस प्राइस पे भी, यहाँ पर भी देखें, तो ये एक हमारा जो स्विंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद सेलर्स ने क्या किया, इसको अप साइड तक लेके गए, अप साइड लेकर के जाकर के इसको नीचे की तरफ क्लोज़ किया। हालाँकि इसमें क्लोज़ नीचे नहीं आया है, हमारा जो क्लोज़ होना चाहिए वो दूसरी कैंडल के नीचे आना चाहिए। तो आउटसाइड रिवर्सल क्लोज़ का हम लोग एक और एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम लोग मिलता है, हम लोग इसको
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल परफेक्टली सेट होता है। अगर हम देखें ये जो सेकंड कैंडल है इसने लो से फॉर्म आउट हुई है, लो से जाकर के ये हाई पॉइंट पे जाके क्लोज हो गई है। हाई पॉइंट पे क्लोज हो गई तो ये हमारा आउटसाइड की जितने भी सेलर्स हैं लास्ट सेलर तक को टेस्ट किया गया कि कितने सेलर इसमें बचे हुए हैं, और जैसे ही वो सारे सेलर्स टेस्ट हुए वैसे ही प्राइस क्या हुआ, अपसाइड की जर्नी पे रिज्यूम कर गया। तो और देखते हैं अगर हमें कोई एग्जांपल मिलता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम इसे देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है, जो आउटसाइड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है, ये मिक्सअप होता है दो चीज़ों से, इंगल्फिंग हाइब्रिड का इंगल्फिंग है। अगर मैं इसको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इंगल्फ कर रहा प्राइस, नीचे से जाकर के ऊपर की तरफ इंगल्फ कर रहा है। हमारा कोई एक मकसद नहीं है कि हम इंगल्फिंग ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं। हमें बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, कि वो किस तरीके से प्राइस को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो let us come on chart and see whether we find or not. चलिए अभी तो यही है, हम लोग 30 सितंबर का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है हम उस पर ही कंसंट्रेट करते हैं। आगे जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और जो हमारा ये 30 सितंबर का अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है कि प्राइस ने क्या किया, लो को टेस्ट किया और जितने भी लास्ट सेलर्स हैं उनको टेस्ट किया और फटाक से प्राइस ने ऊपर जाके क्लोज किया। इसको हम 5 मिनट में देखते हैं तो भी हमें लगभग उस तरह की 30 सितंबर की जो साइकोलॉजी है वो हमें समझ में आती है बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा सेटअप बचता है वो होता है डोजी रिवर्सल। डोजी क्या होती है? डोजी के अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 6 टाइप ऑफ डोजीज दिखाई हैं। हमारा इस अगर आप देखें इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, लॉन्ग लेग्स डोजी बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। तो हमारा ये मकसद नहीं है कि किस तरह के नाम है, हमारा जो मेन कंसर्न है कि हमें डोजी मिलनी चाहिए। और डोजी का मतलब ये है कि इनडिसीजन, बायर और सेलर जिस पॉइंट पे जाकर के ये इनडिसीज हो जाते हैं कि यहाँ से बाइंग होनी है या सेलिंग होनी है, यहाँ पे क्या है प्राइस एक काफी छोटी रेंज में अपने आप को क्लोज कर लेता है। यहाँ पर अगर आप देखिए जो डोजी होती है, डोजी का जो ओपन है वो क्लोज के इक्वल टू होता है, इसीलिए इसको डोजी बोलते हैं। बिल्कुल ही छोटी सी रेंज में प्राइस क्या करेगा, एक प्राइस मूवमेंट देकर के क्लोज कर जाता है। और इसको हमने थोड़ा सा फिगर के फॉर्मेशन में इसके बगल वाले फिगर में दिखाया हुआ है। इसको भी हम लोग चलिए आकर के यहाँ पर फिगर के चार्ट में देख लेते हैं। अगर आप देखें कल जो हमारी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर आप देखें, इसको मैंने मार्कआउट भी कर रखा है कि अगर आप देखें ये 5 मिनट की जो डोजी है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 5 मिनट के लिए बायर एंड सेलर में एक डिसीजन रहा कि यहाँ से बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अगर हम मैं 15 मिनट में इसको टर्न कर देता हूँ तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हमारा बैठती है। आप देखें हुआ क्या है, ये सेटअप क्वालिफाई करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो एक डोजी बननी चाहिए, दूसरा जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपनी प्रीवियस कैंडल जो डोजी है उससे नीचे की तरफ क्लोज करना चाहिए। तो ये जो दो कैंडल का जो सेटअप है ये बिल्कुल हमारे लिए क्वालिफाई कर जाता है। अगर आप देखें, अगर हम इसे 5 मिनट में भी देखें तो 5 मिनट में भी इसने एग्जैक्टली वर्क किया हुआ है और 15 मिनट में भी। अब ये क्वालिफाई कहाँ करेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप देखें ये जो हमारा वीकली पिवट है, वीकली पिवट के जो R1 R2 R3 लेवल है उस पे जाकर के फेल हो गया है। आर ये हमारा वीकली पिवट है, जो हमारा वीकली पिवट है, थ्री पिंक लाइंस। उसके बाद हमारा वीकली R1 वीकली R2 और वीकली R3, ये हमारा वीकली R3 है। जैसे ही प्राइस उसके ऊपर गया है वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड थिंग ऑल्सो कि प्राइस ने क्या किया, एक काफी लॉन्ग जर्नी यहाँ से लगभग अगर हम देखें तो प्रीवियस डे के क्लोज से 40,134 से प्राइस ऑलमोस्ट गया है 41,000 तक। तो ये काफी लॉन्ग जर्नी थी जहाँ पे प्राइस को एक रिवर्सल तो लेना ही था।
और जैसे ही प्राइस ने ये डोजी फॉर्म आउट की और सेकंड कैंडल ने उसके नीचे क्लोज किया, जैसे ही सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज किया, प्राइस क्या हुआ, फेल होकर के नीचे आ गया। अगर हम इसे 15 मिनट पे भी टर्न करके देखते हैं, तो 15 मिनट पे भी काफी अच्छे से ये इस डोजी रिवर्सल सेटअप को सफाइज करती है। अगर हम दूसरी जगह पे देखने की कोशिश करें, कहीं दूसरे चार्ट पैटर्न पे, तो उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट अस कम एंड सी द चार्ट्स। अगर आप देखिए जी, ये हमारा चार्ट फॉर्मेशन है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जी ये रेंज है। यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसे 15 मिनट में इसको टर्न कर देता हूँ, तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखें, यहाँ पे मल्टीपल डोजीज बनेगी, 1 2 3 4। तो जैसे ही प्राइस ने क्या किया है, इसके नीचे क्लोज किया 15 मिनट में, प्राइस ने एक काफ़ी अच्छी सेलिंग दे दी। अगर हम इसे जाकर के 30 मिनट में देखें, तो ये काफ़ी पिक्चर परफेक्ट हमारी लगती है। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल किस दिन का है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये लगभग 19 अक्टूबर का है। यहाँ पे 30 मिनट में क्या हुआ, दो डोजी फार्म हुई हैं लगातार। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अपने पिछले प्राइस के क्लोज से नीचे क्लोज किया, और जैसे ही क्लोज किया, वो अपने क्या हुआ, मीन तक, अपने मीन पे रिवर्स होकर के वापस आ गया। और इसका मीन क्या है हमारे लिए, ये हमारा जो ये सेंट्रल पिवट रेंज है, ये इसका मीन होगा। तो ये हम लोगों ने डोजी रिवर्सल सेटअप का भी एक सेटअप देख लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से आप लोगों को अपने 3 सेटअप्स कैंडल स्टिक्स के शो कर दिए। और पहला जो वीक रिवर्सल सेटअप है, उसका वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल गया था। तो जो ये रबर बैंड सेटअप है, ये भी आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया, ट्रम्पोलिन सेटअप और डोजी रिवर्सल सेटअप। ये रबर बैंड सेटअप में कुछ एग्जाम्पल जो रह गए, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 15 अक्टूबर 21 वाला देख लेते हैं चल के, ताकि काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर रहे। 15 अक्टूबर 21। तो फ्रेंड्स, बस वी आर कमिंग 15 अक्टूबर 21। 15 अक्टूबर 21 को क्या किया है मार्केट में, हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। 25 अक्टूबर। अगर हम 25 अक्टूबर को देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे भी हमारा ये लगभग क्वालिफाई करता है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी है, उसका जो लो है, उसका जो क्लोज है, अपने लो ओपन से हाई तो पॉइंट पे क्लोज कर रहा है। और उसके बाद क्या है, प्राइस ने अपने आप को बाइंड किया छोटी सी रेंज में, और प्राइस जैसे ही अपसाइड निकला, ये अपसाइड की जर्नी पे रिज्यूम कर गया। यहाँ पे जो साइकोलॉजी हमें ये समझनी है कि होता क्या है, जब भी प्राइस काफ़ी तेज़ी से गैप अप करके ओपन होता है, तो जो प्राइस है, जिन भी रिस्पॉन्सिव सेलर्स को ये लगता है कि ये प्राइस अभी अपने मीन से काफ़ी दूर हो गया है, वो उसको तुरंत उसको सेल ऑफ करना शुरू करते हैं।
और सेल ऑफ करते हुए उसको मीन प्राइस तक लाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही जो रिस्पॉन्सिव बायर हैं, उन्हें लगता है कि यार ये अपने मीन वैल्यू पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आ गया है, वो तुरंत उसमें एंट्री बनाना शुरू करते हैं और जैसे ही एंट्री करते हैं, जो रिस्पॉन्सिव सेलर है वो निकलना शुरू करते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं, क्या होता है कि वो भी बायर बन चुके हैं, तो बायर बन चुके हैं तो प्राइस अपने आप ऑटोमैटिकली ऊपर की तरफ पुश होने लगता है। और जो रिस्पॉन्सिव बायर्स हैं वो तो एंटर किए हुए हैं, चूँकि रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो ये जो प्राइस है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। तो यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, तो ये आप लोगों ने देख लिया, कैसे ये हमारा एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप काम करता है, इसको हमने देख लिया। और इसके अलावा हम लोग ये जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है इसको भी देख लेते हैं। 30 सितंबर 22 का तो देख ही लिया था, 8th ऑफ अगस्त का भी देख लिया, 25 अक्टूबर का भी देख लिया। 15 अक्टूबर मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है इसलिए ऐसा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। और तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों। ये हमारे 3 जो बचे हुए सेटअप्स थे, वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में बना दिया। थैंक यू और हैप्पी दिवाली वन्स अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स।